नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे छत्तीसगढ़ में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नवरात्रि की पहली तिथि से विधानसभा चुनाव क्षेत्र में प्रत्याशियों ने अपने चुनाव क्षेत्र में पदयात्रा शुरू कर दी है। आपको बताते चले कि विधानसभा चुनाव क्षेत्र बिल्हा से विधायक धर्मलाल कौशिक के निवास पर सुबह से सैकड़ों मतदाताओं ने अपने क्षेत्रों में आने का निमंत्रण दिया। वहीं आपको बता दें कि विधायक निवास पर आए मतदाताओं ने भी अपने विचार व्यक्त किए। विधानसभा क्षेत्र में लगातार प्रतिनिधित्व करने का अवसर क्षेत्र की जनता ने दिया है, पार्टी ने दिया है। और इस बीच में हम लोग लगातार प्रयास किए हैं। लगभग जितने बड़े काम क्षेत्र में हम लोग करवाते हैं, चाहे वो हॉस्पिटल हो, स्कूल हो, सड़क हो, बिजली हो, पानी हो, और उसके अलावा सिंचाई के साधन। मैं समझता हूं कि विधानसभा क्षेत्र बिल्हा में भारतीय जनता पार्टी के समय विधानसभा का अध्यक्ष लगा था और उस समय जो कार्य हुए हैं ऐतिहासिक कार्य है। आज लगभग बड़े काम हमारे संपन्न हो गए हैं, लेकिन समाप्त कभी नहीं होगा, सतत विकास, और इसलिए उसको आगे बढ़ाने की जो आवश्यकता है। तो इस बार जो अपूर्ण सिंचाई योजना है उसको हमको पूर्ण करना है। सबसे बड़ी जो समस्या है हमारी युवा साथियों को रोजगार, नौकरी कितने को दे सकते हैं, रोजगार में कैसे लगा सकते हैं, उनके लिए हमको प्राथमिकता के तौर पर बात करना, प्रयास करना और ये करके। आपका क्षेत्र कृषि से ज्यादा औद्योगिक स्वरूप का है, कुछ बड़े उद्योगों का विचार है इस क्षेत्र में? हमारे यहाँ बड़े उद्योग के दृष्टिकोण से जो भी हैं उसमें मुख्य रूप से जो पावर प्लांट है, बाकी उसमें जो स्टील का है, ये सारे हैं। ऐसा कोई बड़े रोजगार जिसमें दे सके उसके लिए केंद्र से बात करनी पड़ेगी, और उस टाइप के उद्योग आएंगे तो लोगों को ज्यादा। MSME पे प्रधानमंत्री का फोकस है, आपको लगता है कि बिल्हा क्षेत्र में उसका कोई संभावना नजर आती हो? निश्चित रूप से उसका लाभ क्षेत्र के लोगों को मिल रहा है। और ये अभी एक हमने इसमें 100 बेड का हॉस्पिटल हमारे जो श्रमिकों के लिए स्वीकृत हुआ है, केंद्र सरकार से स्वीकृति आदेश आ गया है। जमीन का चिन्हांकित अधिकारी आ गए हैं, चिन्हांकित करके गए हैं, और इसके बाद में उसमें हमारे सेलेक्ट हो जाएगा जमीन पर। उसके बाद एक बड़े अस्पताल भी हमारे क्षेत्र में। मंगला, पासी, पिरैया के लोग थोड़े नाराज हैं। मंगला, पासी, पिरैया वो जो सड़कें हमारी जो खराब है वो स्वीकृत हो गए हाफ, लेकिन अधिकारी के मनमानी के कारण वो काम शुरू नहीं हुआ है। और उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं लगातार कि उसको काम जल्दी से जल्दी शुरू हो जाए, उस समस्या से उसको निजात। उसको हर बार मौका मिलना ही चाहिए। और हमारा जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा घोषित प्रत्याशी है वो योग्य प्रत्याशी है, और क्षेत्र के विकास की दृष्टि से देखें तो सब क्षेत्र उनसे। तो फिर क्षेत्र वाले चुनाव का बहिष्कार क्यों कर रहे हैं? कहीं बहिष्कार नहीं हुआ, वो विपक्ष कुछ लोगों के द्वारा ऐसी प्रोपोगंडा फैलाने के लिए वो सब करते रहते हैं। राजनीति में सब सड़कों की समस्या तो है वहाँ, उसमें लगातार क्षेत्र में सड़कों की जाल बिछी हुई है, आपको भी पता है, सब क्षेत्र के लोगों को भी पता है। रही बात कुछ जगह की कमी है, उसको भी पूरा किया जाए। नहीं, सहयोग नहीं है, योग्य प्रत्याशी था इसलिए ऐसा रिजल्ट आया था। इस बार क्या परिस्थिति लग रही है? इस बार भी हम बहुत वोटों से जीतेंगे। क्यों जीतेंगे? क्योंकि हर क्षेत्र में काम किया है, विपक्ष में रहते हुए भी काम हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि जो सरकार बैठी है राज्य में वो विकास के लिए पैसा नहीं दे रही है, फिर आप कहते हैं विकास बराबर हुआ है। नहीं, सेंट्रल का जो पैसा है उससे विकास तो सेंट्रल का कितना आता है? सेंट्रल का बहुत सारा पैसा। आप बिल्हा विधानसभा के गाँव में चले जाइए, हर गाँव में आपको 50-50 लाख से ऊपर का काम आपको स्वीकृत मिलेगा। तो इसके पहले जब भारतीय जनता पार्टी सरकार थी करोड़ों में होता था, अब आप लाख की बात कर रहे हो। नहीं, तो अब भाई जो पैसा आ रहा है सेंट्रल से पैसा आ रहा है उसमें काम हो रहा है, राज्य वाले नहीं दे रहे हैं अपना पैसा। तो सेंट्रल की जितनी भी स्कीम आती है तो राज्य के ही पास आती है। नहीं, राज्य और सेंट्रल का आता है स्कीम, पर राज्य सरकार का जो पैसा है बजट का वो तो कर्ज में डूब चुकी है ना।
अच्छा, सेंट्रल का पैसा से विकास हो रहा पूरे है। क्षेत्र की ओवरऑल स्थिति क्या है? माने विधायक का जो निधि का पैसा हो रहा है हर गांव में पहुंच रहा है। हाँ, वो तो छोटा छोटा पैसा था, 2 लाख 4 लाख रुपए। नहीं 2-4 लाख नहीं, आप जाके हर गांव में देख लीजिए, किसी भी गांव में जाके देख लीजिए, काम की कमी नहीं है। अच्छा, बेला विधानसभा। हाँ हाँ। इसलिए आए हैं कि उनको माहौल बनाने के लिए, क्या माहौल? धर्म कौशिक को जिताने के लिए। कहाँ हाँ, बिहार से कहाँ जाएंगे आज प्रचार पे? प्रचार के लिए। प्रचार तो अभी तो स्टार्ट हुआ है, अब कल से चलेंगे। आज शनि है। हाँ, जो भी है। क्या चर्चा हुई आज प्रत्याशी से? चर्चा हुई है कि हमारे सामाजिक मीटिंग में मतलब जिताने के लिए एक रूपता दिखा करके धर्म भाई को चुनाव जिता। पिछली बार क्या पोजीशन थी आपके गांव से? हमारे गांव से पूरा हमेशा से जैसे 1000 रहेगा तो 800 वोट हमारे गांव से मिलता है। ठीक। क्या विकास हुआ गांव में? गांव में सब चीज है हमारे यहाँ। जैसे कि पानी का है, पूरा हाई स्कूल बन रहे हैं, पूरा स्कूल है, मिडिल स्कूल है। अच्छा, एक ही प्रत्याशी को बार बार जैसे रिपीट करते हैं तो उससे कोई फायदा होता है? हाँ, बिल्कुल फायदा होता है। एक चीज जानते हैं। अच्छा, पूरे क्षेत्र के बारे में, जहाँ पे कौन गांव में क्या चीज कमी है, कौन। आपके गांव में क्या चीज की कमी है? हमारे गांव में भी कोई चीज कमी, अभी नए बनते जा रहे हैं, तो अभी नाली उली का कुछ प्रॉब्लम है, बाकी सब कंप्लीट है हमारे। ट्रांसफार्मर वगैरह ठीक है? हाँ, हमारे नहीं, आदमी तो अच्छा है, इसलिए बार बार मौका दे रहे हैं। इसलिए बार बार मौका दिया जा रहा है। सिर्फ अच्छा आदमी होने से काम चल जाता है या गाँव विकास कर रहे हैं पूरा क्षेत्र। जैसे? विधानसभा तो फिर 8-10 गांव वाले क्यों बोल रहे हैं कि मतदान का बहिष्कार करेंगे? कुछ लोग बोलते रहते हैं, आप जानते होते, ये सब होता है। सड़कें तो नहीं बनी है ना? सड़कें तो नहीं बनी है ना? ऐसा नहीं बनी हमारे यहाँ। चलो सब कुछ दिखा रहे हैं आपको। कहाँ? हम तो अपने तालाब भी नहीं दिखा रहे। कहाँ? कौन सा? मोभट्टा। क्या क्या है मोभट्टा? सब कुछ है वहाँ। जैसे पूरा रोड नाली सब वहाँ पे रोड, कोई चीज की कमी नहीं है। यहाँ तक कि तालाब के पार भी सीसी रोड है। हाँ, खेत के पार भी सीसी रोड है। तालाब से कोई आय होती है ग्राम पंचायत को? पंचायत ये दिए वही काम आए। तालाब से ग्राम पंचायत को कोई आय होती है क्या? क्यों नहीं होती है? तो ऐसे होती है क्या? आपको पता है? नहीं नहीं पता है। क्या क्या आय होती है? अरे आय क्या होती है? मछली का ना, मछली तो वही तो पूछ रहा हूँ, कितनी मच्छी हो जाती है? जितना अपने ऊपर डिपेंड है, जितना मछली पैदा करें, 1-2 लाख का तो होते ही है। ठेके में दिया हुआ है? ठेके में दिया हुआ। दुर्गा मांगे चंदा मांगे। अच्छा, दुर्गा मांग चंदा मांग पहले जानते हैं प्रत्याशी ना? हाँ, जानता हूँ। कैसे? क्योंकि हम मेहर समाज के हैं। हमारे मेहर समाज का संत शिरोमणि गुरु रविदास करके सामुदायिक भवन के रूप में मूर्ति भी दिया है, इसलिए इसको बहुत पहले से मैं जानता हूँ। माननीय धर्मलाल कौशिक जी को। तुम्हारे गांव में जिन कोई मूलभूत के विकास की कोई कमी तो नहीं है? बदले हैं वो मजे कुछ काम है। जैसे ऐसे थोड़ा बहुत आसपास अगल बगल में जिन गुरु का चला बनाए डबरा बुरा दिन बचे हैं। पानी आने के ठीक है? ठीक। राशन वाशन के मिल जाते हैं? बढ़िया। और जिन सरकारी योजना का लाभ मिलत है अभी? हाँ, हमारा मतलब ना एक परेशानी हमारे गाँव में कि डबल ट्रांसफार्मर लगी पे ना, जगरे अभी ट्यूबवेल चली तो थोड़ा मुसीबत रही गर्मी में। ठीक आवत है, एक तो ट्रांसफार्मर लोग जो है ना तो सब दिन चका चुके। खगोरी में कारखाना से हम लोग को अभी गांव वाले लोग को रोजी रोटी मिल रहा है, सहयोग प्राप्त होता रहता है। जो ठीक परेशानी कोई नहीं है प्रदूषण वगैरह की या उसके से फसल तो खराब नहीं हो रही है? आसपास को थोड़ा बहुत मैनेजमेंट कभी मुलाकात करता है गांव वालों से? गांव के विकास के लिए कुछ करता है? सभा देता रहता है। कुछ कोई ठोस काम आज तक कारखाने ने कराया हो? ठोस काम ऐसा जो आवश्यकता पड़ता है तो पंचायत के द्वारा उसका हल किया जाता है। पंचायत उसका खबर देता है कि गाँव में ये परेशानी है। कोई ठोस काम कारखाने ने कराया हो, पेयजल का हो या सड़क का हो या बिजली का हो, ट्रांसफार्मर का हो, ऐसा कोई काम? ऐसा काम नहीं है। पेयजल टंकी उनकी भेजते हैं जब प्रॉब्लम होता है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर छत्तीसगढ़ के बेलतरा से है, जहां पर हमारे संवाददाता ने बीजेपी से विधायक रजनीश सिंह से खास बातचीत की और जिसमें उन्होंने पार्टी की चुनावी तैयारियों सहित अन्य मुद्दों पर खुलकर अपने विचार रखे। आइए आपको सुनाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। अच्छा, इस बार पार्टी को आत्मविश्वास है कि वो पूरे बहुमत के साथ न सिर्फ लौटेंगे बल्कि सरकार बनाएंगे। ऐसा वातावरण आपको कहाँ कहाँ नजर आ रहा है कि
उन सभी क्षेत्रों से सहयोग मिलेगा जहां कभी कमजोर पड़े थे? नहीं, देखिए छत्तीसगढ़ में अभी 5 साल से मैं देख रहा हूँ, अभी अचानक से नहीं देख रहा हूँ। 2018 में इनकी सरकार आने के बाद 2019 से मैं इनका एक-एक काम देखा हूँ। हम लोग जनता से मिलते रहते हैं तो कोई वर्ग खुश नहीं है, कांग्रेसी खुश नहीं है। उनको छत्तीसगढ़ की जनता को छोड़िए, कांग्रेसी खुश नहीं है। तो निश्चित रूप से ये जो 5 साल में छत्तीसगढ़ के लोगों के मन में जो इस सरकार के प्रति जो लोगों को धोखा देने का काम, भूल झोंकने का काम किया, बहुत भारी आक्रोश है और पूर्ण बहुमत के साथ हर क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। आपने वर्तमान सरकार को उन तमाम वायदों को याद दिलाया जो वो पूरा नहीं कर पा रहे थे, और उसका परिणाम ये हो कि धीरे धीरे उन्होंने हर उस वायदे को पूरा करना शुरू किया जिसमें विफल थे। कोई वादे पूरे नहीं किए हैं। जुलाई अभी 2023 के मेरे प्रश्न में मैंने पूछा था कि कितने आपने वादे पूरे किए हैं। वो आपको जो वेबसाइट है विधानसभा का उसमें मिल जाएगा। उसमें उन्होंने 2-3 वादे को पूरा किया है, उसको भी उसमें लिखा है भाग आ, भाग सा, भाग दा। कोई पूर्ण वादा नहीं हुआ, कोई वादा पूर्ण नहीं हुआ किसी से, एक भी वादा। चुनावी प्रोपेगेंडा है, सिर्फ चुनावी प्रोपेगेंडा है। और कई वादे जो बड़े बड़े फ्लेक्स होर्डिंग लगाए थे, हमने प्रश्न किया, उनका जवाब आया, उसके बाद उनको उतारना पड़ा। अच्छा, 20 क्विंटल का कितना फायदा मिल जाएगा कांग्रेस को जो 1 नवंबर से खरीदी हो रही है? कोई फायदा नहीं मिलेगा। अच्छा। इसलिए फायदा नहीं मिलेगा कि 2021-22 में 92,000 मीट्रिक टन धान खरीदी थी, 22-23 में 1,07,000 मीट्रिक टन धान खरीदी थी। दोनों का अंतर 18 लाख मीट्रिक टन है। तो नेचुरल बढ़ रहा है। 15 लाख हो रहा है। 92 और 7 किए थे, 15,000 मीट्रिक टन धान खरीदी। 2000 तो हर साल बढ़ते जा रहा है। 2000 में जो 7,000 मीट्रिक टन से शुरू होकर 1,07,000 मीट्रिक टन हुआ है, तो 15 क्विंटल के हिसाब से उतना बढ़ेगा। तो आंखों में धूल झोंक रहे हैं। अंकगणित किया था। हाँ। 20 क्विंटल में कितना होगा? हाँ। 20 क्विंटल में सिर्फ 1,25,000 मीट्रिक टन धान होगा छत्तीसगढ़ का, जो किसान है, जो रकबा है। और उन्होंने घोषित किया 1,25,000 मीट्रिक टन धान खरीदेंगे। तो क्या रकबा कम हुआ है, किसानी कम हुई है, या अंकगणित है? नहीं, वो सिर्फ जो किसान समझ नहीं पा रहे हैं उनको ये बता दिए हैं। थोड़ा सा किसान इसको यदि अध्ययन करेंगे, उनको समझ में आ गया तो वैसे बढ़ रहा है। 10,000 15,000 मीट्रिक टन धान खरीदे तो पर ईयर बढ़ रहा है, उतने ही तो बढ़ा रहे हैं। कहाँ 20 क्विंटल की? अच्छा, ओवरऑल स्थिति क्या है अभी? अभी तक तो प्रचार पे ही नहीं निकले प्रत्याशी कोई से भी हो। नहीं, भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा कि संगठन के 5 साल काम चलते हैं, हम चुनावी टूल्स नहीं। अच्छा, हमारा प्रचार काम सबका चल रहा है अच्छे से। जो स्थायी होना चाहिए तो कर चुके हैं, अभी सामान्य मेल मिलाप है। प्रचार के दौरान जो स्थायी प्रचार का अलग एक सिस्टम रहता है, उस सिस्टम में सब प्रत्याशी आ चुके हैं। बाकी हम लोग तो 5 साल से सक्रिय रहते हैं। हमारे कार्यकर्ता बूथ में लगातार, सरकार रहता है तो उपलब्धि बताने जाते हैं। अभी केंद्र सरकार को उपलब्धि बता रहे हैं, इस सरकार की नाकामी को बता रहे हैं। माहौल ठीक नजर आ रहा है? एकदम ठीक, बहुत बढ़िया। ठीक नहीं, एकदम बढ़िया। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए हर पार्टी अपने अपने उम्मीदवार खड़े कर रही है और इसी बीच आम आदमी पार्टी ने चित्रकूट विधानसभा सीट के लिए बोमरा मंडावी का चयन किया है। संवाददाता से बातचीत करते हुए प्रत्याशी ने बताया कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों ने लगातार जनता को ठगा है। आम आदमी पार्टी शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी के क्षेत्र में काम करेगी और जो कि पार्टी की पहली प्राथमिकता होगी। विधानसभा चुनाव जो छत्तीसगढ़ में इस वर्ष होना है, उसके लिए हर एक पार्टियां लगातार जो हैं अपने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर रही हैं और उसी तारतम्य में आम आदमी पार्टी ने चित्रकूट विधानसभा से बोमराराम मंडावी जी को अपना उम्मीदवार चुना है। आइए हम उनसे जानते हैं कि आखिर उनकी इस चुनाव को लेकर क्या क्या तैयारियां कर रहे हैं। जी बताएं। मैं बोमरा मंडावी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी। हमारा मुद्दा हमारे आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, दिल्ली के मुख्यमंत्री सम्माननीय अरविंद केजरीवाल साहब जी के एक जबरदस्त एक ऐसा गारंटी कार्ड जारी किया है। हमने देखा है भारत देश जो आजाद होकर
76वां साल रनिंग है, लेकिन शिक्षा के स्तर पे गिरे कहने चाहिए। हमारे चुन कर जाते हैं विधायक सांसद शिक्षा का क्षेत्र पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। आज विकासखंड बास्तनार की एक जानकारी दूं, 17 स्कूल शिक्षक विहीन है, एक भी शिक्षक नहीं है, मुझे जानकारी मिली है। 123 स्कूल एकल शिक्षक है, वहां पे BLO है, अधीक्षक है, अधिकतर अधीक्षक लोग बैठकें रिकॉर्डें बनाते रहते हैं। एक शिक्षक गुणवत्ता लाभ बोलने से कहां से गुणवत्ता लाएंगे? शिक्षा के स्तर दयनीय है। हमारी लड़ाई शिक्षा, स्वास्थ्य, जो मूलभूत सुविधा है उसको लेकर हमने हमारे केजरीवाल साहब जी ने जो गारंटी कार्ड जारी किया है, इस मुद्दे पर हम चुनाव के मैदान में उतर रहे हैं। देखा जाए तो स्थानीय विधायक जो इस वक्त जो विधायक है वो भी बास्तानार से ही हैं और आप भी बास्तानार से ही हैं। कहीं आप आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी की लड़ाई सीधी होगी या फिर सिर्फ और सिर्फ आप जनता के बीच में जाएंगे? ये तो लड़ाई तो राजनीतिक लड़ाई होते रहती है। ये हमारे रिश्तेदार रहे, सारे प्रत्याशी रहे हैं। एक प्रत्याशी की लड़ाई नहीं है, एक मुद्दे की लड़ाई है, एक समस्या का लड़ाई है। एक समस्या को लेकर हमने मैदान में उतर रहे हैं। किसी व्यक्तिगत प्रत्याशी के साथ हमारी लड़ाई नहीं है। क्या लगता है बस्तर विधानसभा में 12 सीटों में से कितनी सीट आम आदमी पार्टी निकाल देगी? आज मैं पूरे दावे के साथ कहना चाहूंगा, बस्तर संभाग की जनता उब चुकी है। अशिक्षित बेरोजगार हैं, शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार नहीं दिला पा रहे हमारे नेतागण। आज हमारे शिक्षित बेरोजगार एक कसम खा के बैठे हैं, इस बार दोनों पार्टी को बस्तर संभाग की नक्शा से गायब करना है। ये हमारी मकसद है, हमारी सिद्धांत, हमारी विचारधारा सिर्फ जन समस्या को लेकर और मूलभूत सुविधा को लेकर हमने उतर रहे हैं। और ये पार्टी को उका के फेंकना का समय अब आ गया है, इसका जवाब जनता देगी। तो ये थे हमारे साथ में चित्रकूट विधानसभा के आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी बुमरा राम जी, जिन्होंने साफ साफ ये कहा कि हमारी पार्टी जब आएगी तो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य और जन समस्याओं के लिए आएगी और वो सिर्फ और सिर्फ जनता के लिए ही आएगी। मैं चुमन कुमार दास, हर खबर जगदलपुर। छत्तीसगढ़ राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं। वहीं आपको बताते चले कि चुनावी मैदान में उतरने वाली हर पार्टी अपनी जीत का दावा भी कर रही है। बात करें भानुप्रतापपुर विधानसभा की तो ये उत्तर बस्तर के कांकेर जिले का एक ग्रामीण क्षेत्र और तहसील है। ये स्थानीय प्रशासन संरचना का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेकिन इस सीट को लेकर कांग्रेस की क्या तैयारी है, ये जानने के लिए हर खबर के संवाददाता ने विधायक सावित्री मंडावी से खास बातचीत की। साथ ही ये भी जाना कि उनके कार्यकाल में भानुप्रतापपुर में क्या क्या विकास कार्य हुए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। भानुप्रतापपुर विधानसभा उत्तर बस्तर के कांकेर जिले का एक ग्रामीण क्षेत्र और तहसील है। ये स्थानीय प्रशासन संरचना का भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और अपने स्थानीय समुदाय के विकास और प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भानुप्रतापपुर तहसील का कुल क्षेत्रफल 697 वर्ग किलोमीटर है, जिसमें 695.58 किलोमीटर ग्रामीण क्षेत्र है, जबकि 1.32 किलोमीटर शहरी क्षेत्र शामिल है। ये सीट भी आदिवासियों के लिए आरक्षित है, लेकिन नक्सल प्रभावित क्षेत्र होने की वजह से यहाँ चुनाव प्रचार से लेकर मतदान कराना भी काफी चुनौतीपूर्ण होता है। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने की वजह से यहाँ के ग्रामीणों के लिए मुख्य आय का स्रोत वनोपज है। हालांकि शिक्षा के क्षेत्र में नारायणपुर, अंतागढ़ और केशकाय विधानसभा की तुलना में भानुप्रताप में ज्यादा शिक्षित लोग हैं। इस विधानसभा के चारों ओर पहाड़ और खनिज संपदा भी भरपूर है।
इस वजह से सीट में चुनाव जीतने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक देती है। भानु प्रताप का नाम काकतीय वंश के राजा भानु प्रताप देव के नाम पर पड़ा। ये विधानसभा जंगलों से घिरा हुआ इलाका है। यहाँ सबसे अधिक वन संपदा पाई जाती है। इस विधानसभा में लौह अयस्क की अपार संभावनाएं हैं। वहीं हजारों टन प्रति लौह अयस्क का खनन भी होता है, जिस वजह से अधिकतर भारी वाहन चलते हैं। ये वाहन शहर के बीच से गुजरने की वजह से कई बड़े सड़क हादसे भी हो चुके हैं, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मांग की है कि शहर के बाहर से बाईपास रोड बनाया जाना चाहिए। हर खबर के लिए भानु प्रतापपुर से संवाददाता सलमान चंद गिरी की रिपोर्ट। आज हम लोग हमारे टीम भानु प्रतापपुर पहुंची है। खास भानु विधानसभा के क्षेत्र में विकास कार्यों पर बात करेंगे। यहाँ पे क्या क्या विकास कार्य हुए हमारे साथ दोनों यहाँ के मौजूदा विधायक मंडल लोग उनका परिचय कराएंगे। धन्यवाद भाई। और मैं कहना चाहूँगी मेरे भानु प्रतापपुर विधानसभा क्षेत्र में जब से उपचुनाव हुए हैं इन 7-8 महीनों में लगातार मैंने क्षेत्र का दौरा किया है और विकास के बहुत कार्य हुए हैं, चाहे पुल पुलिया हो, आपका जितने भी विकास कार्य लगातार हुए हैं। और जब स्वर्गीय मनोज सिंह मंडावी जी थे तो उस समय से लगातार विकास के कार्य हमेशा करते आ रहे थे। और जब से हमारी सरकार आई माननीय सुरेश बघेल जी, तब से और विकास का जो तेजी आई है, तो आप किसान को ले लो, चाहे किसान का कर्जा माफी हो, धान का बोनस हो, 15 से 20 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदारी की बात हो, तो लगातार जो है किसानों के हित में काम किया है, महिलाओं के हित में काम किया है, मजदूरों के हित में काम किया है, नौजवानों के हित में काम किया है। तो जो किसान वर्ग है खासकर वो बहुत खुश है विकास कार्य को देखते हुए। और मेरे क्षेत्र में तो इतने विकास कार्य हुए हैं मैं बता नहीं सकती। चाहे ये पूरे समाज को लेकर चलते थे और सभी समाजों के लिए यहाँ जो है भवन जो उनका बनना था वो भवन जो है बन कंप्लीट हो गया है। और हमारे आदिवासी समाज का जो देवगुड़ी और जो घोटुल है उसका भी निर्माण भी जो है हो गया है और लगातार जो काम चल रहा है। और कहीं कहीं जहाँ निर्माण टूटे हुए वो काम चालू है, रोड जो है तो काम अधिकांश हो गए और अधिकांश जो काम चालू है। इस तरह जो मेरे क्षेत्र में विकास के कार्य हुए हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि यहाँ की जो रोड की स्थिति है बहुत ज्यादा जर्जर है। क्या लगता है कि ये रोड की स्वीकृति हुई नहीं या फिर ये अभी तक बनने में कगार है? बिल्कुल, आपने जहाँ जो जगह देखी है रोड की उसकी स्वीकृति हो गई है। बस ये बरसात कंप्लीट होने दो, उसके बाद जैसे बरसात खत्म होने के बाद आपका काम जो है पूरे रोड के काम चालू हो जाएगा। शिक्षा के क्षेत्र में देखते हैं हम लोग कि यहाँ से 15-20 किलोमीटर जब अंदर जाते हैं तो पुलिया का व्यवस्था नहीं है। लकड़ी के पुलिया बना के बच्चे स्कूल आ रहे हैं। अगर कहीं कोई हादसा हो जाए तो कुछ बदल बिल्कुल, अभी मैंने चुनाव जब से भूमि देख रही वाकई कहीं कहीं जो है पुलिया के निर्माण नहीं हो पाए। वाकई हमको बच्चे लोग को जाने परेशानी होती। तत्काल मैंने संज्ञान में लिया है और जल्दी उसके भी जो पुल है वो सब स्वीकृत हो गए। बस ये बरसात का समय देख रहे हैं तो जैसे ही ये बरसात खत्म हो जाएगा जितने भी पुल पुलिया हैं और रोड है वो काम जल्दी चालू हो जाएंगे। एक बड़ा आरोप आपके ऊपर लगाया जा रहा है कि बीजेपी के द्वारा कि यहाँ पे जो नरवा दरवा हुआ वो बाड़ी का जो योजना चालू किया गया है ये टोटल जीरो कार्य हो रहा है, ये फ्रॉड है, ऐसा कहना है। आप कह रहे हैं? बिल्कुल, हमारे किसान भाई जानते हैं नरवा गरवा कूड़ा बाड़ी जो है काम जो है वाकई में किसान बहुत खुश है। अब तो गोठान के माध्यम से मई में जो है निरीक्षण करने गए थे तो गर्मी के समय में कई कहाँ रहती है। तो ये उनका सरासर आरोप गलत आरोप लगा रहे हैं। और अब देखा जाए तो ये 4 चिन्हारी जो है हमारा छत्तीसगढ़ का 4 चिन्हारी जो है इसके माध्यम से इतने काम हो रहे हैं और हमारे किसान जो है बहुत खुश है। आप यहाँ के लोगों के चहेते और एकदम प्रिय का माने जाते हैं और आपको सबके सब यहाँ माँ के नाम से जाना जाता है। ऐसा क्या प्यार आप हमको दिखा रहे हैं कि जो इतना प्यार आपके लिए उभर? ये तो मैं नहीं जानती है, लोगों का प्यार है जो मेरे को इतना प्यार उमड़ है उनमें। और मैं बस चाहती हूँ मेरे क्षेत्र का विकास कार्य हो और क्षेत्र के जितने भी बहुत सारी समस्याएं रहती क्षेत्र लोगों की वो समस्याएं हल हो। इस नाते में जो है लगातार सघन दौरा कर रही हूँ और सब चाहे सुख हो दुख हो हर कार्यक्रम में पहुंच रही हूँ। तो लोगों की जो इच्छाएं जो चाहती है मेरे मतलब चाह जो है चाहते मैं देख रही हूँ। बिल्कुल उनका सब आशीर्वाद है सबका। हमने काफी सारे लोगों से बात की है यहाँ पे, हमने आपको अलग-अलग कक्षा वाली दौरा यहाँ पे कंटिन्यू चल रही है। लेकिन एक चीज और यहाँ पे एक मुद्दा उठ रहा है कि स्थानीय भर्ती को लोग कह रहे हैं कि यहाँ की स्थानीय भर्ती बस्तर के नाम से निकलता है लेकिन यहाँ के लोगों को नहीं और बाहरी लोगों को यहाँ पे भर्ती लिया जा रहा है। इसमें आप क्या कहते हैं?
बिल्कुल, क्योंकि जब से हमारी सरकार है बिल्कुल संज्ञान में लेकर स्थानीय भर्ती से हम भूपेश बघेल भी लगातार काम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा बस्टर फाइटर हमारी महिलाएं भी जो है बिल्कुल यहाँ कई लोग को नौकरियां मिल गई है और बिल्कुल काम कंधे से कंधे मिलाकर हमारी बस्टर फाइटर की महिलाएं जो है काम कर रही है। तो हमारी भी सरकार की बिल्कुल कि यहाँ के स्थायी लोगों को नौकरी मिले। और देख रहे होंगे जब से हमारी सरकार आई है वैकेंसियां इतनी नहीं की है और लगा सबको काम हम मिल गए, तो ऐसी कोई बात नहीं। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों की और भी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।